मंझली टीकर गांव निवासी मोहम्मद सोबराती मियां के छोटे पुत्र कुर्बान रोजगार के सिलसिले में मस्कट में काम कर रहा था। 11 जनवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शनिवार को उसका शव कोलकाता एयरपोर्ट के रास्ते गांव लाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां बेटे के शव से लिपटकर बेसूध हो गई। पिता खामोश आंखों से देखते रहे और पत्नी बार बार बेहोश होती रही। पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। कुर्बान के शव के गांव पहुंचने पर पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मंझली टीकर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और कहा कि विदेश में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा और उनके परिवार की मदद सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। मंझली टीकर गांव में फिलहाल हर आंख नम है। लोग ईश्वर से कुर्बान की आत्मा की शांति और उसके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की ताकत देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देवघर से बवाल न्यूज के लिए ममता झा की रिपोर्ट। मेरे से छोटा मेरा भाई था कुर्बान अंसारी, जो अप्रैल 2025 में ओमान मस्कट गया हुआ था एक कंपनी में काम करने के लिए। वहाँ कंपनी नई कंपनी थी, चालू नहीं हुआ था, तो 6-7 महीना वो काम किया। घर में कुछ काम आ गया तो कंपनी से छुट्टी लिया, घर आया 15 दिन के लिए। फिर 6 अक्टूबर को घर आया था और रिटर्न वो घर से फिर 23 अक्टूबर को गया। और आज 17 जनवरी है 2026। 10 जनवरी तक उसको मतलब बीमारी कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एकदम से 11 जनवरी को घर पे वीडियो कॉल अच्छा बात किया, अपने पिताजी से बात किया, अपनी वाइफ से बात किया। उसके बाद बोला अब थोड़ा मेरे को सीने में दर्द जैसा लग रहा है और तबीयत थोड़ा खराब जैसा लग रहा है, तो फ़ोन रखो, हम बाद में करते हैं। और फ़ोन रख दिया। फिर अपना कंपनी में जो साथ में रहता था रूम पार्टनर जो था, उनको कॉल किया कि गाड़ी लेके आइए, 4 व्हीलर लेके आइए फटाफट, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। वो आया तो देखा बेड के नीचे लेटा हुआ है, तो वो तो घबरा गया कि कहीं गिर तो नहीं गया, कुछ हो गया। दौड़ते हुए आया कुर्बान भाई उठाया पकड़ के, क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं, थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है तो मेरे को हॉस्पिटल जाना है। फिर वो चल के अपने से उठाया, फिर चल के गाड़ी में जाके बैठा। और उससे पहले मतलब एक बार वॉमिटिंग किया हुआ था रूम में। और रास्ते में जब गाड़ी में गया तो 10 मिनट कंपनी से हॉस्पिटल 10 मिनट का रास्ता है, उसके बीच में एक बार और वॉमिटिंग किया। तो वो लोग तो घबरा गया, कुर्बान भाई क्या हुआ। तो 10 मिनट के अंदर मतलब वो शांत हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में लेके गया तो वहाँ पे मतलब थोड़ा वो चल रहा था हल्का। तो डॉक्टर ने जितना कोशिश किया नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ। लेकिन वहाँ का ऑनर जो है, वहाँ का स्टाफ जो है, मैनेजर जो है, इंजीनियर जो है, इतना मतलब अच्छा आदमी और इतना मतलब नेक इंसान आदमी है कि हम लोग तो वहाँ कोई मेरा परिवार का, मेरा गांव का, मेरा इलाके का, मेरा मतलब झारखंड का कोई वहाँ नहीं था। लेकिन वो लोग 7 दिन के अंदर बॉडी को घर पे पहुंचा दिया, 7 दिन के अंदर। कितने बच्चे हैं आपके भाई? उनका 4 लड़का है, छोटा अभी, और 2 लड़की है। आप लोग कितने भाई? हम लोग 3 भाई हैं। मेरे से एक बड़ा है, मैं दूसरे नंबर का, और वो छोटा था। बहुत दुखद समाचार है। और सोबराती चाचा जिनको हम लोग कहते हैं, पूरे प्रखंड में एक नेकदिल इंसान के तौर पर इन्हें सभी लोग जानते हैं, सभी वर्ग के। अचानक 11 तारीख मतलब आज शनिवार है, रविवार इनके बेटे अताउल जो गुजरात में काम करते हैं, उनके पास एक संवाद आया कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। सब लोग हतप्रभ हो गए। फिर सारी जानकारी ली गई, हार्ट अटैक से उनका देहांत होना बताया गया। फिर सारे कागजात यहाँ से मंगाए गए और 6 दिन प्रक्रिया लग गया। वहाँ जो मस्कट में, ओमान में इनके साथ साथी रहते थे, जो इंजीनियर्स थे, जो कर्मी थे, जो तमिलनाडु बिहार के रहने वाले थे, उन लोगों ने अताउल जी से कांटेक्ट करके, सोबराती बाबू से कांटेक्ट करके सारा डॉक्यूमेंट मंगाया। और पॉलीमर कंपनी लिमिटेड, जिसमें कुर्बान जी काम करते थे,
उसके मालिक और सबने मानवता का परिचय देते हुए डेड बॉडी को कलकत्ता एयरपोर्ट पर भेज दिया, जहां से परिजनों ने उसको रिसीव करके अभी यहाँ अंतिम दर्शन के लिए लाया है। बहुत दुखद है कि इन परिस्थितियों में अपने घर को लोग छोड़कर बाहर जाता है, विदेश जाता है। ये तो सबको मालूम है। कुर्बान एक होनहार नौजवान थे और यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को कहते थे कि मेरी कंपनी सेट हो रही है और जैसे ही सेट होगा मैं आप लोगों को भी यहाँ लेकर आऊँगा। बहुत अच्छा कंपनी है और तरक्की हम यहाँ कर सकते हैं। पॉलीमर कंपनी थी, लेकिन एक ख्वाब जो उसने देखा था, उसके परिवार ने देखा था, उसके साथियों ने देखा था, वो अधूरा रह गया और इस तरह की घटना घटित हो गई। राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से प्रवासी मजदूर के लिए जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। सांत्वना के साथ साथ आगे इनके जो 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका कैसे गुजर बसर हो, कैसे सरकार से मैक्सिमम जो लाभ है वो दिलाया जाए, उसका प्रयास किया जाएगा। हम सभी सारवावासी झारखंड के लोग आभारी हैं गवर्नमेंट सल्तनत ऑफ ओमान का, मस्कट के उस कंपनी के ऑनर का और हमारे उन देश के प्रवासी भाइयों का जो वहां रहकर इस तरह का सहयोग करते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।